हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। जैसे हमने कहा था कि हम लोग फेथ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आपको स्टोरी बताई जाएगी परमेश्वर के दासों के बारे में जो बाइबल कैरेक्टर्स हैं और फिर उनके जीवन में क्या घटा और आप क्या सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। तो आज की स्टोरी है अब्राहम के बारे में। परमेश्वर अब्राहम को एक प्रॉमिस देता है ये कि वो सबसे पहला दास होता है। वो जेनेसिस से स्टार्ट होता है अब्राहम के बारे में। अब्राहम परमेश्वर का सच्चा प्रेमी अच्छा दास होता है, लेकिन उसके पास बच्चे नहीं होते हैं और अब्राहम काफ़ी फेथफुल होता है। तो परमेश्वर उसको एक प्रॉमिस देता है कि अब्राहम यू विल बी द फादर ऑफ मैनी नेशन। मतलब अब्राहम तुम एक ऐसे बनोगे, ऐसे परमेश्वर के दास बनोगे जो तुम्हारे जीवन में एक बच्चा होगा और तुम बड़े ही नेशंस के, बड़े ही सारे लोगों के पिता बनोगे। लेकिन अब्राहम ये नहीं कहता या ये नहीं सोचता कि अरे मैं तो बूढ़ा हूँ, क्योंकि अब्राहम बूढ़ा था, उसकी वाइफ सारा भी बूढ़ी थी। बुढ़ापे में इनफर्टिलिटी होता है और बुढ़ापे में बच्चा पैदा करना इज नॉट नॉर्मल। लेकिन परमेश्वर जब उसे कहता है कि दैट यू विल बी द फादर ऑफ मेनी नेशन, तुम बड़े सारे लोगों के पिता बनोगे, तो वो परमेश्वर की बातों पर ठट्टा नहीं करता, वो उस पर विश्वास करता है और परमेश्वर के वचनों पर, प्रॉमिस पर विश्वास करके वेट करता है, पेशेंटली वेट करता है। और एक ऐसा समय आता है तो परमेश्वर उसके जीवन में वो काम करता है। सारा को आइजक पैदा होता है और अब्राहम पिता बनता है। उसके बाद आज आप देखिए इजराइल में जो 12 ट्राइब है वो अब्राहम का ही है। तो वो ही बिकेम द फादर ऑफ मैनी नेशंस। और उसके बाद अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे तो सिर्फ इजराइल नहीं, बहुत सारे देशों के पिता है अब्राहम। एक अब्राहमिक रिलीजन एक करके एक जगह भी बन गई है, तो वो डिटेल्स बाद में होगी। लेकिन फिलहाल ये स्टोरी में ये है कि अब्राहम पिता बनता है क्योंकि वो विश्वास करता है परमेश्वर के वचनों पर। वो उस पर नहीं देखता, अपने कंडीशंस पे नहीं देखता कि वो बूढ़ा है, इनफर्टाइल हो सकता है या उसका एज ज़्यादा है या उसको कोई बीमारी है, वो कैसे पैदा करेगा, या उसकी वाइफ बूढ़ी है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। वो ठट्टा नहीं करता, वो विश्वास करता है परमेश्वर के वचन पे और खड़ा रहता है और परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। गॉड लव्स द पीपल दोज हु हैव फेथ। आप फेथ से, विश्वास से परमेश्वर को मूव कर सकते हैं बिकॉज गॉड इज इन कंट्रोल। तो ये स्टोरी में परमेश्वर जो अपना प्रॉमिस अब्राहम को करता है, तो अब्राहम से बहुत प्रेम करता है और उसके जीवन में वो प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है। वो जीवन वो देख लेता है, वो प्रॉमिस को जीवित हो जाता है, उस लिखे हुए वचन को। वो बोला हुआ जो वचन परमेश्वर का है वो जीवित हो जाता है अब्राहम के जीवन में। हम क्या सीखते हैं इससे? हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर आज हो सकता है आपसे डायरेक्ट बात ना करे अब्राहम की तरह, लेकिन जो हमारे पास बाइबल है वो है परमेश्वर का बोला हुआ, लिखा हुआ वचन। यीशु मसीह का लिखा हुआ वचन है वो। और आप जब परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बात करते हैं तो परमेश्वर यानी आपसे वैसे ही बात करते हैं जैसे अब्राहम से बात करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना उस वचन पे। और जब आप फेथ दिखाते हैं, आप अपना विश्वास दिखाते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर जो लिखा हुआ वचन है वो पूरा करता है, जीवित कर देता है आपके जीवन में।